वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे हैं आप सभी। और आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ इस टाइप की फ्रॉक बनाना, क्योंकि वेडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है तो हमने कहा आपको न्यू ड्रेसेस बनाना सिखा देते हैं। तो ये उसी में से एक ड्रेस है और वैसे भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं इस बात पे कि आप लोग कस्टमर्स के कपड़े बनाना सिखाइए। तो आज हम ये वाली जो ड्रेस बना रहे हैं ये हमारे कस्टमर के नाप की है, तो इसलिए हम इस वाली ड्रेस को आपको वेयर करके नहीं दिखाएंगे, आपको डमी में ही देखना पड़ेगी। और ये जो ड्रेस है हमारी, ये हम बनाने वाले हैं इस टाइप के नेट के फैब्रिक से। कोई सा भी ड्रेस इसका बनाएंगे तो सुंदर लगेगा। तो हम बनाने वाले हैं इस फैब्रिक से अंगरखा पैटर्न की फ्रॉक। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं कटिंग करना स्टार्ट। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने फैब्रिक लिया है 5 मीटर। ये हमारा नेट का फैब्रिक है, इस टाइप का वर्क वाला नेट है। धागे की इसमें कढ़ाई है, इस टाइप की सीक्वेंस वर्क है और बीच में और सीक्वेंस का इसमें वर्क है और नीचे बढ़िया सा बॉर्डर भी बना हुआ है। और फैब्रिक आप अपने साइज के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जितना घेर चाहिए हो आप उतना फैब्रिक ले लीजिए। जितना ज़्यादा फैब्रिक यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा घेर आ जाएगा आपकी ड्रेस में। इसके लिए जो हमने इनर फैब्रिक यूज़ कर रहा है ये है हमारा जर्मन सिल्क का फैब्रिक। ये हमारा कुछ इस टाइप का होता है और ये लिया है हमने 3.5 मीटर। और इस फैब्रिक की विड्थ है हमारी 42 इंच की। हमारे नेट फैब्रिक की विड्थ है 51 इंच की। सबसे पहले करेंगे हम अस्तर की कटिंग। तो अस्तर को खोल के हमने सिंगल कर लिया है। सेकंड वाले कॉर्नर पे चले जाएंगे, दोनों किनारी मिलाकर इसको डबल कर लेंगे और यहाँ से इसको फैब्रिक को एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो ये होगा फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड। तो यहाँ से हमें करना है चोली की कटिंग। तो इस ड्रेस की कटिंग करने के लिए ये रहा हमारा मेजरमेंट। लंबाई हमारी 42 इंच की है, चोली की जो लंबाई है वो 13 इंच की है, सीना है हमारा 34 इंच का, कमर है 29 इंच, स्लीव्स जो रहेंगी हमारी 22 इंच की हैं और 7 इंच इसकी गोलाई रहेगी। और स्लीव्स हम बना रहे हैं बलून वाली और यहाँ पर रहेगा चौड़ा सा कफ। और कफ में यहाँ पर बहुत सारे बटन्स लगे रहते हैं, उस टाइप की हम स्लीव्स बनाने वाले हैं। तो जो कफ की चौड़ाई है वो है हमारी 5 इंच की। और गला रखने वाले हैं हम फ्रंट साइड का 5.5 इंच और बैक साइड का 2.5 इंच। तो पीछे का गला हमारा छोटा है इसलिए हमें शोल्डर को 1 इंच डाउन करना पड़ेगा। सबसे पहले कपड़े को सीधा करने का एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे, 1 इंच पर निशान लगाएंगे और तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हमने 1 इंच शोल्डर को डाउन कर दिया है। तो पीछे का गला हमारा छोटा है इसलिए हम शोल्डर बड़े रखेंगे। तो शोल्डर रख रहे हैं हम 7 इंच के। यहाँ से इंची टेप को रखना है और आर्मोल्स रखेंगे हम 6.5 इंच पर। अब रख लेंगे हम यहाँ से इंची टेप इन दोनों निशान के बीच में से। तो चोली है हमारी 13 इंच की, तो 14 इंच पर हम निशान लगाएंगे। आधे इंच सिलाई में यहाँ पर दबेगा और आधे इंच यहाँ पर दबेगा, तो बनकर तैयार 13 इंच की चोली आ जाएगी। अब हम लगाएंगे फिटिंग के निशान। तो चेस्ट है हमारा 34 इंच का, 34 इंच में हम 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 37 इंच। 37 का कर लेंगे हम चौथाई भाग, क्योंकि ये कपड़ा रखा है हमारा 4 भाग में, तो आएगा हमारा 9.25 इंच। तो यहाँ से इंची टेप को रखना है 9 और 2 पॉइंट पर निशान लगा देना है। कमर है हमारी 29 इंच की, 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 32 इंच। 32 का चौथाई भाग कर लेंगे तो आएगा 8 इंच। तो यहाँ से इंची टेप को रखना है और 8 इंच पर निशान लगा देना है। अब इन निशानों को लंबा कर लेंगे, इस वाले निशान को इससे मिला देंगे और यहाँ पर मार्जिन रख लेंगे 2 इंच का। अब यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें यहाँ से इंची टेप को रखना है और 1 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से इस तरह से आर्मोल्स की गोलाई दे देंगे। अब इन्हीं निशानों के ऊपर से कटिंग कर देंगे। अब हमें यहाँ पर एक कट लगा देना है और एक कट लगा देना है यहाँ पर। चोली हमारी निकल गई है। यहाँ से चोली निकालने के बाद ये जो फैब्रिक है हमारा, इसको यहाँ से इससे मिला देना है किनारी से किनारी को। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे नीचे का घेर। तो यहाँ से लगाना है हमें कमर का निशान। तो ले लिया है हमने अपनी चोली को, यहाँ से ये आई थी हमारी कमर की फिटिंग, तो यही निशान हमें यहाँ पर भी उठा देना है। इसके बाद हमें 13 इंच की चोली थी हमारी, तो यहाँ से हमें 13 इंच माइनस कर देना है। आधे इंच यहाँ पर सिलाई का ले लेंगे और यहाँ से हम 13 इंच माइनस करेंगे। 13 इंच इंची टेप को ऊपर छोड़ दिया है और हमारी फ्रॉक की लंबाई है 42 इंच की, तो हम 42 इंच पर ही निशान लगाएंगे। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये हमारा अस्तर है, अस्तर में बढ़ाकर नहीं लगाते, नहीं तो बाहर लटकने लगता है। अब यहाँ पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें यहाँ से स्केल को रखना है ये बाहर वाले निशान से, जो हमारा मार्जिन वाला निशान है, यहाँ से स्केल को रखेंगे इस तरह से तिरछे में और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद यहाँ से इंची टेप को रखना है और 3 इंच पर एक निशान लगा देना है और इस तरह से मिलाते हुए इसमें हम गोलाई कर देंगे। और ये हमने 3 इंच का निशान इसीलिए लगाया है ताकि हमारे अस्तर के कोने बाहर ना लटके। अब इन्हीं निशानों के ऊपर से कटिंग कर देंगे। तो अब हम यहाँ फिटिंग के पास एक कट लगा देंगे कि यहाँ से हमारी सिलाई लगना है और एक सेंटर का कट लगा देंगे
ताकि चुन्नट भरने में आसानी रहे। नीचे का अस्तर भी निकल गया है और हमारी चोली भी निकल गई है। तो अब हमें निकालना है एक और एक्स्ट्रा चोली, जो हमें क्योंकि अंगरा का पैटर्न बनाना है तो इसलिए एक एक्स्ट्रा चोली निकालना पड़ेगी। तो ये वाला फैब्रिक जो हमारा बचा है इसको ले लेंगे और इसको यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। पहले वाली चोली को हम लेंगे, इसके ऊपर रख देंगे और इसी की बराबरी से कटिंग कर देंगे। तो इसी की जैसे हमने एक चोली और निकाल दी है। अब इस फैब्रिक को हम हटा देंगे और ये जो चोली है हमारी इसको ले लेंगे। तो इसमें से ये जो एक अलग से निकाली ये हो गया हमारा बैक पार्ट और ये दो है हमारे, ये दोनों हो जाएंगे फ्रंट पार्ट। कोई सा भी रख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ही है। तो अब हमें करना है बैक साइड के गले की कटिंग। तो गले की विड्थ रखेंगे हम 2.5 इंच और गले की लंबाई भी है हमारी 2.5 इंच। लाइन खींचकर बॉक्स बना देंगे और यहाँ से गोलाई कर देंगे और इसी की कटिंग कर देंगे। तो बैक साइड की गले की कटिंग तो हो गई है। अब ले लेंगे हम दोनों फ्रंट पार्ट। तो ये जो हमने फ्रंट पार्ट लिया है इसमें हमें यहाँ पर 1 इंच की एक्स्ट्रा गोलाई कर देना है। 1 इंच की क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने शोल्डर बड़े रखे थे और गोलाई हमें कुछ इस तरह से करनी है कि यहाँ पर हमें ज्यादा करनी है और यहाँ से कम करते जाना है और यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो गोलाई करने के बाद अब हम करेंगे गले की कटिंग। तो बैक साइड के गले की विड्थ हमने 2.5 इंच रखी थी, तो फ्रंट साइड की भी हम 2.5 इंच ही रखेंगे। निशान लगा दिया। अब यहाँ से इंची टेप को रखना है हमें और आगे का गला है हमारा 5.5 इंच का, तो 5.5 इंच पे निशान लगा देंगे। और अंगरा का पैटर्न है तो हम बना रहे हैं इसमें वी गला। इस तरह से तिरछे में स्केल को रख लेना है और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और इसी निशान पे से कटिंग कर देंगे और यहीं से इसको खोल देना है। खोलने के बाद ये जो हमने वी गले की कटिंग की है इस तरह से हमें स्केल को रखना है तिरछे में, वी गले से बिल्कुल मिलाते हुए। इस तरह से हमने स्केल को रखा और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी इसमें और यहीं से कटिंग कर देना है। तो इन दोनों पार्ट्स को हम हटा देंगे। अब ये वाला जो पार्ट है इसको लेना है, एक पार्ट लेंगे इसमें से और इसको ऐसे रखेंगे कुछ इस तरह से। तो ये हमारी अंगरखा वाली चोली की कटिंग हो गई है। तो अब निकाल लेते हैं नेट फैब्रिक। तो अब हमने ले लिया है नेट फैब्रिक। तो हमारे नेट फैब्रिक की विड्थ जो है वो बड़ी है, तो बड़ी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा घेर निकल जाएगा और इसके बाद हमारी यहाँ से चोली भी निकल जाएगी क्योंकि लंबाई हमारी ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसीलिए अगर आप इसमें से गाउन बनाते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी आपकी लंबाई आ जाएगी और चोली के लिए फैब्रिक आपको अलग से चाहिए पड़ेगा। पर हम इसमें से फ्रॉक बना रहे हैं तो लंबाई भी आ जाएगी और ऊपर से चोली भी निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम इसमें से पूरे फैब्रिक में से, पूरे 5 मीटर फैब्रिक में से हम घेर निकाल लेते हैं। तो नेट फैब्रिक को सिंगल करके लेना है और उल्टा करके 4 फोल्ड करके इसको हमें रखना है। फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा 8 फोल्ड। अब हमें यहाँ से इंची टेप को रखना है 42 इंच पे। 42 इंच हमारी लेंथ है तो हमने 42 फिक्स रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ पर हमारा कटवर्क का डिजाइन है तो बिल्कुल भी फोल्ड होने में नहीं जाएगा, जितना हम रखेंगे उतना ही बन के रेडी आ जाएगा। तो 42 हमारी लंबाई है तो 42 रख लिया। अगर आपकी ज़्यादा लंबाई हो तो आप ज़्यादा पे रख लीजिए इंची टेप को। तो 42 पे हमने इंची टेप को रख लिया है। ऊपर साइड जाएंगे और 13 इंच की हमारी चोली है तो हम 12.5 इंच पर निशान लगाएंगे। पर इसलिए लगाया क्योंकि आधे इंच सिलाई में दब जाएगा तो 13 इंच बन के तैयार आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसी लाइन के ऊपर से कटिंग कर देंगे। तो अब हमें इसको खोल देना है इस तरह से और इसको खोल के डबल कर लेना है। तो ये भी हमारी डबल है तो ये पैक वाली साइड चले जाएंगे। पैक वाली साइड हमें लेना है और इसकी कटिंग कर देना है। तो हमने एक साइड से इसको इसलिए खोल दिया ताकि ये अलग अलग हो जाए, फ्रंट पार्ट अलग और बैक पार्ट अलग। अब दोनों साइड की किनारियों को मिलाना है और इस तरह से इसको एक बार और फोल्ड कर देना है और यहाँ पर एक सेंटर का कट लगा देना है इन दोनों नेट में। तो ये सेंटर का कट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा नीचे का घेर तो निकल गया है। अब ये जो फैब्रिक बचा है इसमें से निकालेंगे हम स्लीव्स एंड चोली। तो यहाँ से हमें फैब्रिक को लेना है। यहाँ से हमारा फैब्रिक पहले से ही डबल रखा हुआ है, हमने डबल में ले लिया है इसको और इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे और फ्लावर को बीच में देख लेना है कि फ्लावर बीच में आ जाए हमारा, क्योंकि इसमें से हम स्लीव्स निकालने वाले हैं तो यहाँ बीच में स्लीव्स में फ्लावर आ जाए। और इसको हमने फोल्ड किया है 21 इंच तक। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपके पास फैब्रिक हो 20-21 इंच तक फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कटिंग करने वाले हैं अपनी स्लीव्स। तो हमारी जो स्लीव्स है इसकी लंबाई है 22 इंच की, मतलब 22 इंच की, जिसमें से हमारा 5 इंच का कफ यहाँ पर अलग से ऐड होगा। हमें यहाँ से बन के स्लीव्स चाहिए और आधा इंच हो जाएगा हमारा स्लीव्स का। यहाँ से हमें 5 इंच पर इंची टेप को रखना है और 22 इंच की हमारी आस्तीन है तो 22.5 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि आधे इंच सिलाई में यहाँ पर भी दब जाएगा। अब यहाँ से स्केल को रखना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर हमें इंची टेप को रखना है और 3.5 इंच स्लीव्स को डाउन कर लेना है। स्लीव्स के आर्म होल्स का शेप ड्रॉ करना है और यहाँ से इंची टेप को रखना है और 3 इंच पर निशान लगा देना है और इस तरह से हम इसमें एक तिरछी लाइन खींच देंगे। तो ये हमने दे दिया इसको स्लीव्स का शेप। अब इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर देंगे।
तो स्लीव्स की कटिंग करने के बाद यहाँ लास्ट से इंची टेप को रखना है, 4 इंच पर एक निशान लगा देना है। यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, 2 इंच पर निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर और यहाँ पर कट लगा देंगे। तो स्लीव्स की कटिंग भी हमारी हो गई है। अब निकालेंगे हम स्लीव्स का कफ। तो कफ की पट्टी निकालने के लिए हमने अपना बचा हुआ अस्तर ले लिया है। पहले से ही हमारा फैब्रिक डबल है, इसको हमें एक बार और फोल्ड कर देना है, तो ये होगा हमारा 4 फोल्ड। तो कफ की पट्टी बन के हमें तैयार चाहिए 5 इंच की, तो 6 इंच की हम कटिंग करेंगे, क्योंकि आधे आधे इंच दोनों साइड सिलाई में दब जाएगा। तो 6 इंच पर निशान लगा देना है और इसकी कटिंग कर देंगे। तो कफ के लिए हमने 4 पट्टियां निकाल ली, इसको हमें यहाँ से फोल्ड कर देना है। कफ की यहाँ की नीचे साइड की फिटिंग है 7 इंच की, 7 का आधा हो जाएगा 3.5 इंच, और ऊपर साइड की फिटिंग है हमारी 8 इंच की, तो 8 का आधा हो जाएगा 4 इंच। तिरछी लाइन खींच देंगे और 1 इंच का इसमें मार्जिन ले लेंगे फोल्ड करने के लिए, और यहीं से कटिंग कर देंगे। तो कफ की पट्टियां हमने निकाल दी हैं। ये हमने निकाली हैं 4 पट्टियां, ये देखिए। अस्तर के कपड़े तो हमने 4 निकाले हैं, पर हमें नेट फैब्रिक सिर्फ 2 ही निकालना है। तो अब हमने फिर से नेट का फैब्रिक ले लिया है। इसमें हमें लेना है आगे वाली चोली, और 2 फ्लावर्स हमने एक साथ रखे हैं। इसको हमें इस तरह से रखना है चोली को। अब इसी की बराबरी से कटिंग कर देंगे। तो इसी की बराबरी से हमने नेट फैब्रिक की भी कटिंग कर दी है। फ्लावर्स भी हमारे बढ़िया से आ गए हैं। तो फ्रंट साइड की दोनों चोलियाँ तो निकल गई हैं। अब ये जो फ्लावर्स हैं, इनको देखते हुए हम ये कफ की पट्टी लेंगे और इसको हम इस तरह से रख देंगे कि फ्लावर्स हमारे एकदम सही आ जाएं। इसी के बराबरी से कटिंग कर देंगे। तो हमारी कफ की पट्टी भी निकल गई है। तो अब इस कपड़े को काट के हम सीधा कर लेंगे। अब ये जो फैब्रिक बचा है, इसमें से हमें निकालना है सिर्फ बैक साइड की चोली, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो निकल गई हैं। तो इसको खोल देना है, इस फैब्रिक को लेना है, यहाँ से फोल्ड कर देना है। इस तरह से रखेंगे कि दोनों फ्लावर्स आ जाएं, और इसी की बराबरी से कटिंग कर देंगे। तो इसी की बराबरी से हमने कटिंग कर दी है। तो बैक साइड की चोली भी हमारी निकल गई है। तो सारी चीजें हमारी निकल चुकी हैं। तो इसी के साथ हमारी फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये रहा हमारा नीचे का नेट वाला घेर, और ये रहा अस्तर वाला घेर, और ये रही हमारी आगे की दोनों चोलियाँ, और ये रही हमारी बैक साइड की चोली, और ये रही हमारी स्लीव्स, और ये रहा स्लीव्स का कफ। तो इसी के साथ पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कटिंग समझ में आई और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब करते हैं इसकी स्टिचिंग। साइड की चोली नेट को खोल के सिंगल करके रख लेना है। बैक साइड का अस्तर लेंगे और अस्तर को इसके ऊपर रख देंगे। सभी जगह से कच्ची सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे, और बैक के नेक के नाप से ही हमने पट्टी को कट कर लिया है, और पट्टी को लेना है हमें और यहाँ से पतला पतला फोल्ड कर देना है। तो इसको हमने सभी जगह से अटैच करके एक्स्ट्रा फैब्रिक की फिनिशिंग कर दी है, और पट्टी को भी हमने फोल्ड कर लिया है। पट्टी को हमें यहाँ पर रख देना है और यहाँ से सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। तो पट्टी लगने के साथ ही हमारा बैक नेक रेडी हो गया है। अब हम ले लेंगे फ्रंट वाली चोली। तो नेट को खोल के हमें सिंगल करके और सीधी करके रख लेना है। इसके ऊपर अस्तर को रखना है, अस्तर को भी हमें सीधा करके रख लेना है। यहाँ से सिलाई लगा देंगे दोनों साइड से। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड सिलाई लगा दी है। अस्तर को पूरा हम अंदर साइड पलट देंगे दोनों का। दोनों पर हम यहाँ पर लगाएंगे बूट की सिलाई, और सभी जगह से इसको अटैच कर देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की फिनिशिंग कर देंगे। तो इसको हमने सभी जगह से अटैच कर दिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक की फिनिशिंग भी कर दी है। तो अब हमें लगाना है यहाँ पर दोनों साइड लेस। तो ये हमने अपनी व्हाइट लेस ले ली है अपने फ्लावर से मैच करके। तो इस लेस को हमें यहाँ पर अटैच करना है और इस साइड भी अटैच करना है। एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे और एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे, दोनों साइड अटैच कर देंगे। तो लेस हमने इसमें अटैच कर दी, और इसमें हमारी यूज हुई है 1.5 मीटर लेस। तो इसको तैयार करने के बाद अब हमें लेना है बैक साइड की चोली। फ्रंट साइड की चोली को इसके ऊपर रख देना है, बराबरी से मिलाकर रख देंगे, और इस साइड से भी रख देंगे। अब यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे। इस वाली साइड नहीं लगाएंगे कॉर्नर पे, इस साइड लगाएंगे, ताकि ये हमारी ऐसा लगे कि ये खुला हुआ है, पर खुला हुआ नहीं रहेगा, ये पैक हो जाएगा। तो यहाँ से हमने सिलाई इसमें लगा दी है। तो इधर साइड से बिल्कुल कॉर्नर से नहीं लगाइए, दूर से लगाइए, ताकि ये लगे कि हमारा अंगरा का पैटर्न है, पर यहाँ से खुला हमने नहीं रखा है, ताकि यहाँ की अंदर का पोर्शन ना दिखे, इसीलिए। तो हमारा फ्रंट साइड का पार्ट भी रेडी हो चुका है। तो अब लेना है हमें बैक पार्ट, और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख देना है इस तरह से। यहाँ से इसको मिलाएंगे और पट्टी को पीछे साइड पलट देंगे, पक्की सिलाई लगाकर शोल्डर को अटैच कर देंगे, और इसी तरह से हमें इस साइड के शोल्डर को भी अटैच कर देना है। दोनों शोल्डर को हमने अटैच कर दिया। पट्टी को इस टाइप से हम पलट देंगे और इसको खोल देना है। पट्टी को पूरा पीछे साइड करना है और कच्ची सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देना है। पट्टी को अटैच करने के साथ ही दोनों साइड के नेक बन के रेडी हो चुके हैं। अब हमें लगाना है स्लीव्स। तो अब हमने ले लिया है अपनी स्लीव्स को। तो ये है हमारी बलून वाली स्लीव्स। तो इसमें हमें यहाँ पर गैदर्स बनानी है और यहाँ पर गैदर्स बनानी है। पहले तो हमें एक सिंगल ले लेना है आस्तीन को। अब ये जो 2 इंच वाला कट है, यहाँ से हमें गैदर्स बनाना स्टार्ट करनी है और यहाँ से बनाते जाना है। इस वाले कट तक गैदर्स हमें बनानी है, और बनानी है हमें इसके नाप से, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी फिटिंग के नाप से।
यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमें गैदर्स बनानी है इस 4 इंच वाले कट से लेके ये इस साइड वाले 4 इंच वाले कट तक, इस साइड वाले। तो यहाँ से लेके यहाँ तक गैदर्स बनाएंगे हम इसके नाप से। तो यहाँ पर हमने आर्मोल्स के नाप से गैदर्स बना दी हैं और यहाँ पर बना दी है हमने अपने फिटिंग के नाप से, कफ की फिटिंग के नाप से। यहाँ पर हमने 1-1 इंच जगह छोड़ दी है। क्यों छोड़ी है? क्योंकि हम यहाँ पर कफ बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 और ये 2 पलटी में इसको फोल्ड करना है। इस साइड से भी फोल्ड कर देंगे। अब हमें लेना है 1 नेट का फैब्रिक और 2 अस्तर के फैब्रिक। ये है हमारे कफ वाले फैब्रिक। तो इसको रखना है हमें सीधा करके और इसके ऊपर नेट को रख देना है सीधा करके। सभी जगह से सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। तो इसको सभी जगह से अटैच करने के बाद यहाँ पर और यहाँ पर अपनी फिटिंग के नाप से कट्स लगा लेना है। कट्स लगाने के बाद इस वाले फैब्रिक में भी लगाना है और इसको यहाँ से फोल्ड कर देना है। तो यहाँ से लेंगे और इसको आधे इंच फोल्ड करते जाएंगे। तो ये जो हमारा निशान है, ये वाला निशान और ये वाला निशान, इन दोनों को लेते हुए हमें इस तरह से तिरछी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए इस तरह से हमने ये ले लिया। अब लेना है हमें डोरी और डोरी की बनाना है हमें आंकड़े। और ये जो डोरी में आंकड़े बना रहे हैं ये हमें बनाना है अपने बटन के साइज के अकॉर्डिंग कि हमारा बटन इसमें एकदम सही आ जाए, फिक्स। तो इतने बड़े साइज में हमारा एकदम फिक्स आ जाएगा बटन। तो यहीं से हमें इतने बड़े बड़े आंकड़े कट कर लेना है 5 पीस। 5 पीस कट करने के बाद 1 पीस लेना है, इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर रखना है, इसके ऊपर इस तरह से रखना है। एक हमने यहाँ पर लगा दिया, एक हमें यहाँ पर लगाना है। एक हम यहाँ पर लगा देंगे और एक यहाँ पर लग जाएगा। तो ये हो जाएंगे हमारे 5। तो आंकड़े लगाने के बाद अब हमें लेना है और इसको यहाँ पर रख देना है और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ से सिलाई लगाने के बाद अब इसको हमें इस तरह से पलटना है और ये जो हमने निशान लगाए थे यहाँ से हमें स्लीव्स को रखना है और स्लीव्स को हम रखेंगे सीधा करके। यहाँ से इस तरह से रखेंगे दोनों निशान के बीच में से और सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगाने के बाद इसको हमें इस तरह से पलट देना है और इस मार्जिन को इस पे अटैच कर देना है। मार्जिन को अटैच कर दिया, इसको हम वापस से पलट देंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे यहाँ तक और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे यहाँ तक। दोनों साइड हमने सिलाई लगा दी है। इसको हमें इस तरह से पलट देना है। पलट के हम कर लेंगे सीधा। तो देखिए जिस तरह से हमने लगाया था तो ये भी सीधा आ गया और ये भी सीधा आ गया। अब इसके कॉर्नर्स को बाहर निकाल देंगे। तो ये एक हमारा हिस्सा खुला है तो इसके मार्जिन को पूरा अंदर करेंगे और यहाँ से इस तरह से पॉइंट की सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे भी पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। तो इसमें सभी जगह से हमने पॉइंट की सिलाई लगा दी है और इसको अटैच भी कर दिया है। अब ये जो हमने आंकड़े लगाए हैं इसी की बराबरी से यहाँ पर बटन्स लगाना है कुछ इस तरह से। तो इसी की जैसे हमने इस वाली स्लीव्स को भी बना दिया है और हमें ध्यान रखना है कि दोनों साइड की डोरियों का डायरेक्शन आमने सामने आना चाहिए। तो दोनों स्लीव्स बन के रेडी हो चुकी हैं। तो अब हमें दोनों स्लीव्स को नॉर्मल स्लीव्स की तरह अटैच कर देना है। तो दोनों स्लीव्स को हमने अटैच कर दिया है। अब हमें लगाना है घेर। अब हमने ले लिया नीचे वाला घेर। घेर में से लेना है हमें अस्तर को। अस्तर को खोल के हम सिंगल कर लेंगे और यहाँ से 1 और ये 2 पलटी में पूरा फोल्ड कर देंगे दोनों साइड का। तो इन दोनों को हमने फोल्ड कर दिया है। अब हमें इसको लेना है और सीधा कर लेना है और इसके नाप से हमें बनानी है प्लेट्स इस वाली नेट में। तो इसमें से एक फैब्रिक ले लेंगे। अब यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक के फैब्रिक की प्लेट्स हमें यहाँ पर फिक्स करनी है, इस वाले कट से लेके इस वाले कट के बीच में। यहाँ पर हमें 2 इंच प्लेन छोड़ देना है मार्जिन के लिए। यहाँ से चुन्नटी बनाना स्टार्ट करना है। तो इसमें हम बनाने वाले हैं गैदर्स, वो भी सुई की हेल्प से। तो हमारे पास फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा है, पूरा 2.5 मीटर एक साइड के लिए। तो हम चुन्नट बनाएंगे पास पास। तो ये देखिए ये आ गया हमारा सेंटर का कट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बनाने के बाद सेंटर के कट तक इसको हमें मेज़र कर लेना है। तो ये आ रहा है हमारा 8 इंच। तो हमारे कमर का चौथा ही भाग भी था 8 इंच। तो ये हमारी एकदम फिक्स बन रही हैं। इसी तरह से हम इस साइड भी बना देंगे। तो ये हमारी गैदर्स बन चुकी हैं। तो इसको हमें लेना है और यहाँ पर रख देना है और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। इसको हमने अटैच कर दिया है और इसी के जैसे हमने इस वाले पार्ट को भी रेडी कर लिया है। तो अब हमें करना है यहाँ पर कमर को अटैच। तो ये हमने ले ली है चोली। इसको हम इस तरह से इसके ऊपर पलट देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। और ये फ्रंट साइड वाली चोली लेंगे और इसको हम इसके ऊपर रख देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको इसमें अटैच कर देंगे। तो यहाँ से सिलाई लगाकर हमने घेर को अटैच कर दिया है। तो ये हमारा कुछ इस टाइप का आ गया है। अब हमें करना है इसकी फिटिंग। इसकी फिटिंग करने के लिए हमें इसको यहाँ से मिला देना है।
अब हमें यहाँ से ये कमर वाले कट से स्टार्ट करना है फिटिंग लगाना। तो यहाँ से इन दोनों को मिलाएंगे और यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक सिलाई लगाकर इसकी फिटिंग कर देंगे, इस साइड की और इस साइड की। फिर इसके बाद हमें करना है नीचे साइड की फिटिंग। तो अस्तर को हटा देना है, दोनों साइड की नेट फैब्रिक को लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसकी फिटिंग कर देना है और अस्तर को दोनों को आपस में मिला देना है और यहाँ से लेके पूरे नीचे तक सिलाई लगा देंगे। तो नेट हमारी छूट जाएगी और अस्तर अस्तर की फिटिंग हो जाएगी। इसी तरह से हम इस साइड की भी कर देंगे। तो यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक हमने इसकी फिटिंग कर दी है और नीचे का घेर में तो हमारा कट वर्क है, तो इसको फोल्ड करने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ हमारी फ्रॉक पूरी बन चुकी है। तो सीधे होने के बाद ये लग रही है हमारी कुछ इस टाइप की। ये आ गया हमारा अंगरखा वाला नेक, ये आ गई हमारी बलून वाली स्लीव्स और ये वेयर करने के बाद कुछ इस टाइप का लुक देने वाली है। तो इस वेडिंग सीजन इस टाइप की ड्रेस आप लोग जरूर ट्राई करना। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।